क्या दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या अमेरिका यूरोप के एक देश के हिस्से पर जबरदस्ती कब्जा करने की तैयारी कर रहा है? दावोस में दुनिया भर के नेताओं के सामने एक ऐसी मांग रखी गई है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए और अगर डेनमार्क ने मना किया तो अमेरिका इसे याद रखेगा। लेकिन सबसे बड़ी और डरावनी बात यह है कि ट्रंप ने पहली बार ताकत के इस्तेमाल यानी मिलिट्री फोर्स पर कुछ ऐसा कहा है जिसने नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। क्या 21वीं सदी में एक देश को ऐसे खरीदा या छीना जा सकता है? और क्या ट्रंप ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच फर्क भी जानते हैं? आज बात इसी तूफान की जो बर्फीले दावोस से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। स्विट्जरलैंड का दावोस शहर, जहां दुनिया भर के अमीर और ताकतवर लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए जमा होते हैं, वहां इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है और वो है ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ने वहां 1 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया। उम्मीद थी कि वो अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन उनका पूरा जोर एक ही जिद पर था, ग्रीनलैंड। ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश यानी अनग्रेटफुल कहा है। उनका कहना है कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपने से मना कर रहा है, लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन पर बात की। अब तक यह डर था कि क्या अमेरिका हमला कर सकता है। इस पर ट्रंप ने एक बहुत ही अजीब बयान दिया। उन्होंने कहा, हम शायद कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि मैं बेहिसाब ताकत यानी एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल ना करूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर वो चाहें तो अमेरिका को कोई नहीं रोक सकता, वो अनस्टॉपेबल होंगे। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी जोड़ दिया कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, मुझे फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं फोर्स यूज नहीं करना चाहता। अमेरिका तो बस ग्रीनलैंड नाम की एक जगह मांग रहा है। अब आप सोचिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो दुनिया को याद दिला रहे हैं कि उनके पास बेहिसाब ताकत है। कूटनीति की भाषा में इसे धमकी ही माना जाता है। ट्रंप का कहना है कि वो तत्काल बातचीत चाहते हैं और अगर डेनमार्क ने ना कहा तो वॉशिंगटन इसे याद रखेगा। इस पूरे तनाव के बीच एक ऐसा पल भी आया जब पूरी दुनिया हैरान रह गई। अपने भाषण में ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड को हमारा इलाका बताते रहे, लेकिन कई बार उनकी जुबान फिसली। उन्होंने ग्रीनलैंड को गलती से आइसलैंड कह दिया। अब सोचिए, एक राष्ट्रपति जो एक द्वीप को खरीदने के लिए दुनिया के नियमों को तोड़ने की बात कर रहा है, वो भाषण में उस जगह का सही नाम तक नहीं ले पा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बचाना चाहते हैं क्योंकि इन देशों की नजर इस खनिज संपदा से भरे द्वीप पर है। ट्रंप का मानना है कि सिर्फ अमेरिका ही बर्फ के इस विशाल टुकड़े की सुरक्षा कर सकता है। ट्रंप के इस तेवर ने यूरोप और अमेरिका के पुराने दोस्तों को नाराज कर दिया है। दावोस में ट्रंप के पहुंचने से पहले ही विरोध शुरू हो गया था। वहां पहाड़ों की बर्फ पर किसी ने बड़े अक्षरों में लिखा था, नो किंग्स, यानी कोई राजा नहीं। यह ट्रंप के खिलाफ एक सीधा संदेश था। कनाडा और ब्रिटेन ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा है कि वो ट्रंप के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। वहीं कनाडा के मार्क कार्नी को तो दावोस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला जब उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रंप का रवैया दुनिया के सिस्टम को तोड़ देगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी कहा कि यूरोप को डराया नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने इन नेताओं का मजाक उड़ाने में देर नहीं लगाई। मैक्रो ने अपनी आंखों की समस्या की वजह से सनग्लासेस पहने थे, तो ट्रंप ने उन पर भी तंज कसा। कनाडा के बारे में तो उन्होंने कहा कि कनाडा आज सिर्फ अमेरिका की वजह से जिंदा है, यानी ट्रांस अटलांटिक रिश्ते यानी यूरोप और अमेरिका के संबंध पिछले कई दशकों के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुके हैं। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने कोशिश की है कि मामला शांत हो जाए। उन्होंने इसे सोच समझकर की जाने वाली कूटनीति से सुलझाने की बात कही, लेकिन ट्रंप ने नाटो पर भी सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका पर मुसीबत आई तो शायद नाटो मदद नहीं करेगा। हालांकि रूटे ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नाटो आएगा, लेकिन ट्रंप का मूड बदलने वाला नहीं लगता। उन्होंने यूरोप को इकोनॉमी और सुरक्षा के मुद्दों पर भी जमकर सुनाया और कहा कि यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप खुद दावोस में 2 घंटे की देरी से पहुंचे थे क्योंकि उनके विमान एयरफोर्स 1 में कोई इलेक्ट्रिकल खराबी आ गई थी और उन्हें प्लेन बदलना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। और आखिर में एक और चौंकाने वाली खबर,
ट्रंप ने कहा है कि वो एक बोर्ड ऑफ पीस बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसा समूह होगा जो दुनिया के झगड़े सुलझाएगा, लेकिन इसमें शामिल होने की शर्त क्या है? परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे। एक तरफ युद्ध का डर, दूसरी तरफ $1 बिलियन का टिकट। ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल और यह साल 2026 दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, यह कहना अभी बहुत मुश्किल है। वॉल स्ट्रीट यानी अमेरिकी शेयर बाजार तो ट्रंप के भाषण के बाद ऊपर चढ़ गया, लेकिन दुनिया की राजनीति में भारी गिरावट और डर का माहौल है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका की यह जिद आगे क्या रूप लेती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।